जेनी हैज़ अ पेट। तो यहाँ पर है जेनी किसी का नाम, हैज़ का मतलब है किसी के पास कुछ है, तो हैज़ और हैव का यूज़ होगा। जैसे एक पेट का मतलब पालतू, तो पालतू जानवर होना किसी के पास, तो ये बताने के लिए हैज़ और हैव का यूज़ होगा। यहाँ पर जेनी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन कर्ता होता है तो हैज़ का यूज़ होता है, और प्लूरल बहुवचन कर्ता होता है तो हैव का यूज़ होता है। आई के साथ हैव का यूज़ होता है, ध्यान रखें। ही शी के साथ हैज़ का यूज़ होगा, इट के साथ हैज़ का यूज़ होगा, दे के साथ हैव का यूज़ होता है, दे के साथ, और वी के साथ भी हैव का यूज़ होता है। तो जेनी हैज़ अ पैट, जेनी के पास है एक पैट यानी कि पालतू। अब पैट है तो कोई जानवर है, तो इसके लिए प्रोनाउन का यूज़ होगा इट। इट इज़ अ रैबिट, एक रैबिट यानी कि खरगोश, और वो क्या है, इट इज़ अ रैबिट। अब यहाँ पर ही और शी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जानवरों के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ होगा। जेनी कॉल्स, कॉल का मतलब होता है बुलाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस लगा रहता है, यानी कि जेनी बुलाता है या बुलाती है। तो यहाँ पर हर है यानी कि उसे, जेनी कॉल्स हर रैबिट, उस रैबिट की बात हो रही है, हर यानी उसे, रैबिट के लिए यहाँ पर हर का यूज़ हुआ है। बुलाता है या बुलाती है, जेनी कॉल्स हर, जेनी बुलाती है उसे रैबिट बनी, यानी उसका नाम है खरगोश बनी। बनी हैज़, अब यहाँ पर भी हैज़ का यूज़, यानी कि किसी के पास कुछ होना, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो टेंस में आ जाता है, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में। अगर हैज़ के साथ है, हैव के साथ है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो बनी हैज़ ब्लैक, अब किसी के बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए, जैसे कि ब्लैक यानी काले और ब्राउन यानी कि फर, जो खरगोश के ऊपर बाल है, फर है, वो काले और भूरे हैं, तो ये बताने के लिए भी हैज़ और हैव का यूज़ होगा मुख्य क्रिया के रूप में। तो बनी के काले और भूरे फर है, बाल है जो ऊपर रेशेदार जो उसके बाल है खरगोश के। बनी यहाँ पर इस खरगोश रैबिट का नाम है। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ का यूज़ हुआ है यानी कि पास है ऐसा अनुवाद किया जाए, ज़रूरी नहीं, यानी कि उसके है, उसके बॉडी पार्ट्स यानी उसके शरीर पे है, तो बॉडी पार्ट्स के लिए भी हैज़ और हैव का यूज़। ही इज़, ही यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब जानवरों के लिए भी ही और शी का भी यूज़ होता है। तो ही इज़ 1 ईयर ओल्ड, क्योंकि पैट एनिमल्स है, वो भी एक परिवार के सदस्य के जैसे माने जाते हैं, तो ही और शी प्रोनाउन का यूज़ इनके लिए कर दिया जाता है। ही इज़ 1 ईयर ओल्ड, यानी कि वह है 1 साल का। ही इज़ 1 ईयर ओल्ड। जेनी लाइक, जेनी को लाइक मतलब पसंद होना, तो पसंद है हर रैबिट यानी उसका रैबिट वेरी मच। जेनी यहाँ पर लड़की है तो हर इस लड़की के लिए यूज़ हुआ है। अब उसे उसका जो रैबिट है वो बहुत पसंद है, वेरी मच, क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज का मतलब है क्योंकि, ही इज़, वह है सॉफ्ट एंड क्यूट, सॉफ्ट का मतलब नरम या मुलायम, कोमल, क्यूट का मतलब प्यारा, इसलिए उसे पसंद है। ही इज़ सॉफ्ट एंड क्यूट। जेनी प्ले with her pet every day। जेनी प्लेज, खेलती है, यहाँ पर एस आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि जेनी खेलती है, विद के साथ हर यानी उसके, पैट के साथ खेलती है, तो यहाँ पर प्लेज, प्ले में एस जुड़ जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब जो क्रिया है, तो खेलना है यहाँ पर, उसमें एस लग जाता है, तो खेलती है, विद यानी के साथ, हर यानी उसके, उसके पैट के साथ, पैट पालतू,
एवरी डे प्रत्येक दिन रोज़ाना, एवरी डे। बनीज, यहाँ पर है बनीज यानी बनी का, इस तरीके से ऊपर कॉमा लगकर एस लग जाता है, तो हिंदी में अनुवाद करते समय का, के, की से हम उसका अनुवाद करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे। बनी का फेवरेट का मतलब है पसंदीदा। फूड यानी भोजन, खाना है, इज़ क्या है, कैरेट है, कैरेट गाजर। बनीज फेवरेट फूड इज़ कैरेट। फिर है मेरा, नेम यानी नाम, इज़ यानी है, समीर। माई नेम इज़ समीर, मेरा नाम समीर है। आई एम गोइंग, मैं, एम फिर गो में आईएनजी लगा दिया गया है, तो कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का। गो का मतलब जाना, तो जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। कहाँ, टू, गो के बाद कहीं जाने की बात होती है तो टू लगाएंगे। कहाँ, द प्लेग्राउंड का मतलब खेल का मैदान, विद यानी के साथ। अब किसके साथ, मेरा फ्रेंड, मेरे फ्रेंड राजेश के साथ। आई एम गोइंग टू द प्लेग्राउंड विद माई फ्रेंड राजेश, मैं खेल के मैदान में जा रहा हूँ मेरे दोस्त मित्र राजेश के साथ। फर्स्ट यानी कि पहले, फर्स्ट का मतलब पहले। आई स्विंग यानी सब्जेक्ट के बाद में ये वर्ब है। मैं स्विंग करना, झूलना, तो झूलता हूँ, मैं झूलता हूँ। ऑन द स्विंग्स, यहाँ पर झूले हैं, स्विंग्स जो झूले हैं उनकी बात हो रही है एज अ नाउन। और यहाँ पर जो स्विंग है ये वर्ब है, क्रिया, झूलने की क्रिया, उन झूलों के ऊपर झूलने की जो क्रिया है वो। तो मैं झूलता हूँ ऑन द स्विंग्स, झूलों पर। ऑन यानी कि पर, उसके ऊपर, किसके, झूलों के ऊपर। देन फिर राजेश टेक का मतलब लेना, टू, दो टर्न्स एट द स्लाइड यानी दो टर्न लेता है झूलने की, दो टर्न, दो बारी, तो दो बारियां, दो टर्न्स लेता है स्लाइड के ऊपर, जो स्लाइड है फिसलने वाली उसके ऊपर। वी क्लाइंब, हम चढ़ते हैं, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, कहाँ पर, ऑन द न्यू, नया जो क्लाइंबिंग वॉल है यानी ऐसी दीवार जहाँ पर चढ़ा जाता है, तो क्लाइंबिंग वॉल। वी क्लाइंब ऑन द न्यू, नई क्लाइंबिंग वॉल के ऊपर हम चढ़ते हैं। वी के बाद में ये क्लाइंब जो है ये वर्ब है, क्रिया है, वी यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता। राजेश एंड आई, राजेश और मैं, प्ले यानी खेलते हैं, दो है, खेलते हैं। हाइड एंड सीक मतलब कि छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक। राजेश एंड आई प्ले हाइड एंड सीक। वी, आगे है वी हम बिल्ड यानी बनाना, तो बनाते हैं एक सैंड कासल, इसको कासल पढ़ेंगे, कास्टल नहीं पढ़ेंगे, टी यहाँ पर साइलेंट है। सैंड कासल, रेत का महल, कासल का मतलब महल है, हम रेत का महल बनाते हैं। इन द सैंड बॉक्स में जो सांचा होता है सैंड कासल बनाने का, रेत का महल बनाने वाला जो बॉक्स है सैंड बॉक्स है उसमें। आई ड्रिंक वाटर, मैं, ड्रिंक का मतलब पीना, तो मैं पीता हूँ पानी। फ्रॉम यानी से। द वाटर फाउंटेन, पानी का जो फंवारा है, फाउंटेन है, वहाँ से मैं पानी पीता हूँ। टाइम टू गो होम, टाइम आ गया है, समय आ गया है, टू गो जाने का, होम यानी घर जाने का समय आ गया है या आ जाता है। फिर आगे है देयर वॉज अ बिग फॉरेस्ट, बिग यानी बड़ा, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, एक बिग फॉरेस्ट बड़ा जंगल, वॉज यानी था। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है देयर है। इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए देयर सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, जिसमें यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि देयर वॉज अ बिग फॉरेस्ट, वहाँ एक बड़ा जंगल था, एक बड़ा जंगल था। देयर वॉज अ रिवर इन द फॉरेस्ट,
देयर यानी अब इस फॉरेस्ट की बात हो रही है कि वहाँ पर था एक रिवर, एक नदी, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में एक नदी थी। देयर वॉज अ बिग फॉरेस्ट, देयर वॉज अ रिवर इन द फॉरेस्ट। एक बड़ा जंगल था, बड़े जंगल में एक नदी थी। मैनी एनिमल्स, कई जानवर, एंड बर्ड्स, कई जानवर, बर्ड्स का मतलब पक्षी, लिव्ड यानी रहते थे, इन द फॉरेस्ट जंगल में। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव्ड इन द फॉरेस्ट। देयर वॉज टॉल ट्री नियर द रिवर। अब उस फॉरेस्ट में ही फॉरेस्ट के अंदर कुछ है तो वो बताने के लिए यहाँ पर देयर सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है कि उस फॉरेस्ट के अंदर की बात है कि वॉज था टॉल लंबा ट्री पेड़, नियर का मतलब समीप या नज़दीक, द रिवर रिवर के नज़दीक या समीप लंबा पेड़ था। द ट्री, अब इस ट्री की बात हो रही है, उस टॉल ट्री की। द ट्री हैड येलो एंड रेड, पीले और लाल फूल्स, फ्लावर्स यानी फूल। अब यहाँ पर है कि पास था, पास है तो हैज़ और हैव का यूज़ होता है। किसी के पास कुछ था तो हैड का यूज़ होता है, चाहे वो बॉडी पार्ट्स हो, किसी के फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर्स बताने हैं तो वहाँ पर भी इन वर्ब्स का यूज़ होता है, हैज़, हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में यानी कि था। तो द ट्री हैड, अब ट्री के थे लाल और पीले फूल थे, ट्री के लाल और पीले फूल थे। टू पैरट्स, दो तोते, लिव्ड यानी रहते थे, ऑन यानी पर, दैट उस पेड़ पर, ट्री पर। टू पैरट्स लिव्ड ऑन दैट ट्री। देयर, यहाँ पर है देयर, एक तो होता है THERE देयर, जो अभी शुरुआत में देखा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, और हेयर का मतलब यहाँ होता है तो उसी का ऑपोजिट देयर होता है वहाँ, वो हो गया देयर। और यहाँ पर ये टू पैरट्स है ना, तो उनके, हिंदी में इसका मतलब उन्हें, उनके, तो इस देयर का यूज़ इन टू पैरट्स के लिए हुआ है, यानी कि उनके बीक वॉज रेड, उनकी जो बीक थी, बीक का मतलब चोंच थी, कैसी, लाल, उनकी चोंच लाल थी। देयर बीक वॉज रेड। दे लाइक्ड, दे यानी वे यानी उन्हें, लाइक्ड यानी पसंद थी या पसंद था। टू ईट खाना ऑरेंजेस, ऑरेंजेस यानी कि संतरे खाना उन्हें पसंद थे। तो यहाँ पर लाइक्ड है, लाइक की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्रो वॉज, कौवा था, देयर यानी उनका, उन तोतों की बात यानी उन पैरट्स की बात हो रही है। तो क्रो वॉज देयर बेस्ट फ्रेंड, उनका बेस्ट फ्रेंड, प्रिय मित्र कौन था, क्रो, कौवा उनका बेस्ट फ्रेंड था। इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, इट इज़ या इट्स कलर वॉज ब्लैक, यानी कि उसका कलर। यहाँ पर इट का यूज हुआ है इस कौवे के लिए। इट्स कलर वॉज ब्लैक, उस कौवे का जो कलर था, रंग था, वो कैसा था, काला था। दे लाइक्ड, उन्हें, लाइक्ड यानी पसंद था। टू फ्लाई, उड़ना, टू फ्लाई का मतलब उड़ना, हाई ऊंचा, इन द स्काई आसमान में, स्काई में उन्हें ऊंचा उड़ना पसंद था। आगे है आई हैव, यानी हैव के बाद में कोई चीज़ है, समथिंग, तो अ कैट एक बिल्ली, तो किसी के पास कुछ है तो हैज़ हैव का यूज़, किसी के पास कुछ था तो हैड का यूज़ मुख्य क्रिया के रूप में हो रहा है यहाँ पर यूज़। आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, तो आई हैव अ कैट। इट, अब इस बिल्ली के लिए इट का यूज़, इट हैज़, इट के साथ हैज़ का यूज़ होता है। इट हैज़ येलो बॉल, यानी अब उस बिल्ली के पास कुछ है, क्या है, पीली, एक पीली बॉल, येलो कलर की बॉल है। इट लव्स टू च्यू द बॉल, अब इट यानी उस बिल्ली को, कैट को, लव्स पसंद है, अच्छा लगता है, टू च्यू चबाना, द बॉल, बॉल को चबाना उस बिल्ली को अच्छा लगता है, पसंद है। आई ऑल्सो भी, मुझे भी, मुझे भी यहाँ पर, और हैव यानी पास है, तो मेरे पास भी है, क्या है,
अ डॉग, एक कुत्ता। आई ऑल्सो हैव अ डॉग, यानी मेरे पास एक बिल्ली है और एक कुत्ता भी है। आई ऑल्सो हैव अ डॉग। माई डॉग, मेरा कुत्ता, एंड माई कैट, मेरी बिल्ली, आर, दो है डॉग और कैट, इसलिए आर का यूज़ हुआ है, इज का नहीं। अब है, क्या है वो? गुड, अच्छे फ्रेंड्स, यानी दोनों क्या है? अच्छे फ्रेंड्स है, अच्छे मित्र है। दे, उन्हें, लाइक, उन्हें पसंद है, ईच अदर। अब क्या पसंद है? वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। दे लाइक ईच अदर, एक दूसरे को पसंद करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे को। माई डॉग, मेरा कुत्ता, हैज़, अब उसके पास कुछ है, मेरे कुत्ते के पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ अ ब्लू बॉल, एक ब्लू बॉल है। किसके पास? डॉग के पास एक नीली बॉल है। बोथ यानी दोनों, लव्स टू प्ले, लव्स यानी पसंद होना, तो दोनों को पसंद है या अच्छा लगता है। टू प्ले यानी कि खेलना, दोनों को खेलना पसंद है। फिर है यहाँ पर दे रन आफ्टर, आफ्टर का मतलब यहाँ पर आफ्टर और बिफोर का, जैसे आफ्टर के पहले, बिफोर का मतलब के बाद, आफ्टर पहले, बिफोर बाद, एक तो ये मीनिंग होता है। लेकिन दे यानी वे, रन के बाद में आफ्टर आएगा तो यहाँ पर के पीछे, द बॉल्स यानी गेंदों के पीछे, प्लूरल है यहाँ पर। वे दौड़ते हैं, जो बॉल्स हैं उनकी अपनी अपनी उनके पीछे। एंड और ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना, प्राप्त करना, तो लाते हैं दैम टू मी, दैम यहाँ पर उन बॉल की, ब्रिंग दैम टू मी यानी मेरे पास लाते हैं। वो बॉल जो है दोनों उनके दोनों बॉल के पीछे दौड़ते हैं तो वो बॉल मेरे पास लाते हैं। ब्रिंग दैम टू मी, मेरे पास। दे रन आफ्टर द बॉल्स एंड ब्रिंग दैम टू मी। फिर आगे है माई कैट हैज़, मेरी कैट के पास है। अब क्या है? किटन्स है, यानी कैट के जो बच्चे हैं किटन्स है। दे ऑल्सो, वे भी, प्लूरल है तो दे ऑल्सो, लाइक पसंद है, टू प्ले उन्हें भी, किनको? इन किटन्स को, ये जो कैट के बच्चे हैं उनको भी खेलना पसंद है। विद द बॉल, बॉल के साथ, विद मतलब के साथ, द बॉल गेंद के साथ। आई नीड, मुझे, नीड का मतलब ज़रूरत है, आवश्यकता है। अनादर बॉल यानी अन्य बॉल की, दूसरी बॉल की मुझे ज़रूरत है, आवश्यकता है। आई नीड अनादर बॉल। तो इस तरीके से बहुत सिंपल और इजी पैराग्राफ है। आज की प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, रीडिंग की, ट्रांसलेशन की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में।